नमस्कार, इस क्लास में आप सभी को स्वागत है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस पेडागोजी का ये चौथा वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा एवं दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कक्षा 5 ए के शिक्षक का एक सवाल देते हैं, एक पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5 बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, तो दूसरा क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति कैसी है। ए, पहला बद्ध अंत वाला अपसारी है और दूसरा मुक्त अंत वाला अभिसारी है। या दूसरा बी, पहला बद्ध अंत वाला अभिसारी है और दूसरा मुक्त अंत वाला अपसारी है। या तीसरा, पहला मुक्त अंत वाला अभिसारी है या दूसरा बद्ध अंत वाला अपसारी है। या डी, पहला मुक्त अंत वाला अपसारी है और दूसरा बद्ध अंत वाला अभिसारी है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न जो है वो बद्ध अंत वाला अभिसारी है और दूसरा जो है वो मुक्त अंत वाला अपसारी है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ए, पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। बी, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। सी, बचने की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण। या डी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन इसमें इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये जो है इसको छोड़कर बाकी तीनों जो है ये सही है। लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें कि इसमें बोला गया कि इसके सिवाय, यानी इस ऑप्शन के सिवाय, तो ये ऑप्शन आपका इस प्रश्न की बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ए, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। बी, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। सी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। या डी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि पहला, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा, जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। चौथा, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। ऑप्शन देखिए उसमें क्या दे रखा है। ए, दूसरा और तीसरा। बी, पहला चौथा। सी, पहला दूसरा चौथा। या डी, पहला दूसरा तीसरा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका पहला दूसरा तीसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है एवं जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पीय अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। पहला, परिवार एवं समुदाय। दूसरा, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। तीसरा, शिक्षक। चौथा, कहानियां एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनना है दोस्तों। इसमें ए ऑप्शन देखिए पहला और दूसरा। बी, पहला दूसरा चौथा। सी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। या डी, केवल पहला। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, सी ऑप्शन आपका पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, परिवार एवं समुदाय
पाठ्य पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। ठीक है दोस्तों, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ए, बच्चे कम गलतियां करें। बी, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। सी, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। या डी, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, बच्चे कम गलतियां करें, जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि कौन सा समर्थन नहीं करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा, पत्तियों के आकार, स्वरूप व और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षक को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। बी, बच्चों के द्वारा कार्य विस्तार। सी, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। डी, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल जो है, ये ऑप्शन इस प्रश्न के बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, किस बात के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ए, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। बी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। सी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। या डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ए, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। सी, शिक्षार्थियों सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। या डी, पहले से पाठ योजना तैयार करना। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों सामाजिक सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, पहला, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। दूसरा, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। तीसरा, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। चौथा, सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती हैं। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, चौथा। बी ऑप्शन देखिए केवल तीसरा। सी ऑप्शन देखिए केवल दूसरा। डी ऑप्शन देखिए पहला और दूसरा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका, पहला, दूसरा, चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं और सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाले कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ए, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। बी, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। सी, प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। या डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों सबसे कम जो है प्राथमिकता वाला कारण यही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए कि वह ए, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। बी, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। सी, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक
में बहुत से विद्यार्थी हों, या डी सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों डी ऑप्शन आपका सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की में से कौन सी पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित विशेषता नहीं होनी चाहिए? ए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। या डी, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करने से तरीके से प्रस्तुत करती है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों सी ऑप्शन आपका यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? ए, बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना। बी, हस्तपरक क्रियाकलाप। सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। डी, विषय अनुसार उपागम। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ए, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। बी, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। सी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। डी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और धारणाओं को समझना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन जो है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना। डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।